أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواज़ बुलंद तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह शूरा से आयत पढ़ने लगा हूँ और पहला हिस्सा इसलिए पढ़ने लगा हूँ कि आज तक उसकी तफसीर मिंबर से बयान हुई ही नहीं। आयत यकीनन आपने सुनी होगी, लेकिन किसी और तनाजुर में पढ़ी जाती है। आज जो मनशाए मासूम है उस तरह पढ़ी जा रही है। घबराए हुए तो नहीं हो ना। इरशाद है, अल्लाह लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़ मन काना युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहू फ़ी हर्सिही व मन काना युरीदु हर्सद दुनिया नोतिही मिनहा वलैसा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। फरमाया, ये पहला हिस्सा आपने सुना हुआ है। फरमाया, अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, जिसे चाहता है रिज़्क़ देता है। यह आयत यकीनन कई बार सुनी होगी, लेकिन आज तक आपको रिज़्क़ से यही खाना पीना बताया गया। नहीं, अल्लाह की नज़र में जो हकीकी रिज़्क़ है आज वो बताऊंगा आपको। पहले तर्जमा मुकम्मल कर रहा हूँ। अल्लाह अपने बंदों से बड़ा लुत्फ़ व करम से पेश आता है और जिसे चाहता है, जिसके बारे में उसकी मशीयत चाहे। मैं यशा, और यार ये मोबाइल तो बंद करो खुदा के लिए। पता नहीं मैं अंग्रेजी बोलता हूँ या तुम अरबी समझते हो। तीन तीन कैमरे भी लगाए हुए हैं और फिर ये शूटिंग भी हो रही है। जिसके बारे में मशीयत चाहे उसे रिज़्क़ देता है। नहीं, आयत तो ये बताई है कि रिज़्क़ हर एक को नहीं मिलता। हाँ। इसका मतलब है कि जिसके बारे में मशीयत न चाहे उसे नहीं मिलता। खाने वाला रिज़्क़ तो उसने फ़िरौन का बंद नहीं किया। वहुवल क़वियुल अज़ीज़, वो साहिब क़ुव्वत भी है, साहिब इज़्ज़त यानी साहिब ग़लबा भी है। और आगे कह रहा है, मन काना युरीदो हर्सल आखिरते नज़िद लहू फ़ी हर्सिही, जो बंदा आखिरत की खेती चाहे हम उसकी खेती बढ़ा देते हैं। अल्लाह, जीते रहो। मन काना युरीदो हर्सल आखिरते, जो आखिरत की हर्ष खेती का इरादा करे, नज़िद लहू फी हर्सिही, उसकी ज़राअत में खेती में इजाफा करते हैं। बमन काना युरीदो हर्सद दुनिया, और जो दुनिया की खेती मांगे, नोते ही मिनहा, उसको भी उसमें से कुछ दे देते हैं। अब सर उठाना पिछले मोहल्ले वालों। आगे कहते हैं वमालहू फिल आखिरत मिन नसीब, लेकिन ये जो दुनिया की खेती मांगता है ना, आखिरत में इसका कोई हिस्सा नहीं।
अल्लाह अकबर। बस इतनी आयत थी जो मैंने पढ़ दी, आपने सुन भी ली और अल्हम्दुलिल्लाह वसूल भी कर ली। अब आओ, मिंबर पे हूँ, अकेला नहीं, सब गवाह हो मेरे। स्पीकर के माइक पे मुंह है, किसी मटके में नहीं डाला हुआ। उसूल काफी से बड़ी किताब तेरे मजहब में कोई नहीं। अबू बसीर सादिक आले मोहम्मद के सामने बैठा है। उसूल काफी की पहली जिल्द है, हवाला भी रट लो, याद रख लो। अबू बसीर पूछता है, मौला कुछ पूछना है? हाँ हाँ पूछो, तुम्हारा फर्ज है पूछना। सर उठाना, दर्श देने लगा हूं। मौला व अलैकुमुल जवाब, आप पर भी जवाब देना फर्ज है। फरमाया ये नहीं है। फरमाया कायनात के हर आलिम पे फर्ज है जो जानता है जवाब दे, हम पे नहीं। जाका ना, ये बात हमारे इख्तियार में है, चाहें तो जवाब के काबिल समझें, चाहे तो नहीं। हाँ पूछ, क्या पूछना है अबू बसीर? अल्लाह कह रहा है, अल्लाह लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा। अल्लाह अपने बंदों पे बड़ा लुत्फ़ो करम करता है, जिसे चाहे रिज्क देता है। पर मैं खाने वाला रिज्क नहीं। मौला क्या है? काला विलाओ यतामीरुल मोमिनीन। समझ में आ रही है बात या नहीं? अमरीद अली शाह जी, मोहम्मद रज़ा शाह शान शाह, आयत ने और मासूम की तफसीर ने बता दिया, अल्लाह की नजर में रिज्क चपातियां नहीं। ये रिज्क होता तो दुश्मन तौहीद को कभी न मिलता। उसकी नजर में रिज्क अली की विलायत है, लेकिन हर एक को ये रिज्क नहीं मिलता। मैं यशा, जिसके बारे मशीयत चाहे, जो बंदा टटोले अपने दिल को, जो बंदा अपने दिल में ये विलायत पा ले, समझ ले मेरा मशीयत से रिश्ता है। हाँ, फिर उसने अगला हिस्सा पढ़ा, मन काना युरीदो हर सल आखिरते काला मारिफत अमीरुल मोमिनीन वल आइम्मा। फरमा अली और उसके 11 बेटों की मारिफत आखिरत की खेती है। अल्लाह, पिछले माले वाला समझ आ रही है ना बातें? और तुम्हें दाद की छुट्टी हो सकती है, हाथ उठाने की नहीं। फिर उसने पढ़ा, फिर उसने कहा नज़द लहू फी हर से ही, उसकी खेती बढ़ा देते हैं। इसका क्या मतलब है? कुरान में मौला मुस्कुराए, फरमाया इसका मकसद ये, अल्लाह कहना ये चाहता है, यस्तौफी नसीबहुम फी दौलतहिम। अल्लाह ये कहता है जब अली के बेटों की हुकूमत आएगी, उस बंदे को वाफिर हिस्सा मिलेगा। जो अली और औलाद अली की मारिफत मांगे, इनकी हुकूमत में वाफिर हिस्से का हकदार। फिर उसने पढ़ा अबू बसीर ने, ममान काना युरीदो हर सद दुनिया नोते ही मिनहा वलैसा लहू फिल आखिरत में नसीब। दुनिया की खेती मांगने वाले का आखिरत में नसीब नहीं है।
ज़ात वाजिब की कसम, 5 की, 12 की, 14 की, उनके खालिक की कसम। किताब का नाम भी बता दिया, जल्द नंबर भी बता दिया, उसूल काफ़ी पहली जल्द में ये हदीस मौजूद है। मौला फरमाते अल्लाह ये कहना चाहता है, लैसा लहू फी दौलतिल हक के माल कायम नसीब, कि जब कायम की हक वाली हुकूमत कायम होगी उसमें उस बंदे को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। नहीं 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 नहीं, शिकवा नहीं कर रहा रेहान भाई, तो जो से सुन रहे हैं, खूब सुन रहे हैं, दाद भी ठीक दे रहे हैं, लेकिन जरा गौर करना है। मनोहर भाई ये नहीं कहा मेरे मौलाना हकीम सज्जाद कि कायम की हुकूमत में उसे रिज्क नहीं मिलेगा। लैसा लहू फी दौलतिल हक मअल कायम नसीब, हक वाली हुकूमत में उसका हिस्सा नहीं। जो जो अली और औलाद अली की मारिफत मांगे कायम की हुकूमत में कहीं ना कहीं हिस्सेदार है। नहीं, तुम्हारी हैरत बजा है क्योंकि तुमने ये आसमान और जमीन देखी है। 10 लाख आलम की हदीस तो मैंने पढ़ रखी है, और पता नहीं कितने हैं जो छुपे हुए हैं। जब छुपा हुआ जाहिर होगा वो आलम भी जाहिर होंगे। अल्लाह अल्लाह अकबर है। एक बात मुसरदा आ गई, इल्हाम की तरह आई है, कह दूं? अल्लाह की सबसे बड़ी सिफत जिसमें कोई शरीक नहीं, जानते हो क्या है? देखो, राज़िक होना उसकी सिफत है, मिकाइल भी बांटता है। मुमीत होना उसकी सिफत है, इज़राइल भी मारता है। बाकी सिफतों में शरीक मिल जाएंगी, उसकी एक सिफत ऐसी है जिसमें कायनात में शरीक नहीं मिलेगा, वो है उसका गायब होना। बात है बच्चों, उसकी यार बेटे सबसे बड़ी सिफत है काशिफ, यही है अदनान, कि वो है मगर नजर नहीं आता। और तू अपने जमाने के इमाम के लिए पढ़ता नहीं, बल गैबतुल इलाहियतुल कायम बिल हक, जो अल्लाह वाली गैबत का वारिस है। नहीं, जो उसकी सबसे बड़ी सिफत में हिस्सेदार है। छोटी सिफतें क्या है? हाँ मैं कहता हूं जितनी रूए जमीन के इंसान है ना, सारे अगर अली और औलाद अली की मारिफत मांगे, इतने और आ जाएं, फिर उतनों को उतनों से ज़रब दो, फिर उतने और आ जाएं, वो मांगे, सबको हुकूमत से हिस्सा दे सकता है अली का बेटा। बशर्ते के अल्लाह से ये कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए इनकी मारिफत के बगैर। हाँ, फिर अल्लाह कहेगा अच्छा तूने रिज्क से सरफ नजर किया, औलाद से आंखें मूंद ली और कुछ नहीं मांगा, इनकी मारिफत मांगी, थोड़ा इंतजार कर। तूने अपने खाने को कुछ नहीं मांगा,
तुझे अली के बेटे की हुकूमत में ऐसा करूंगा तो लाखों को खिलाएगा। अल्लाह अल्लाह अकबर। घबराहट तो नहीं हो रही ना बाबा? ज़ियारत है जिसका नाम ज़ियारत जामिया है, और ये ज़ियारत जामिया एक किस्म की नहीं, 14 ज़ियारतें हैं। पता नहीं 14 क्यों हैं, और सारी जामिया हैं। यानी जब सब मासूमीन को मिला के उनकी ज़ियारत पढ़नी हो तो उसको ज़ियारत जामिया कहते हैं, जमा करने वाली ज़ियारत। हाँ, तो जो 12वीं ज़ियारत है उसके बाद एक दुआ मांगने का हुक्म है। उस दुआ में एक जुमले हैं, ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा सा टुकड़ा तो मैं सुनाने लगा हूं, अगर कीमत जेब में है तो। हाँ, तुम तो समझ गए, तुमने कीमत के लिए ऐलान कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने बुखल किया, मैं देख रहा हूं। भैया, जब ये नाम जन्नत की कीमत हो सकता है, और कराची वालों, सिर्फ रहने के लिए कीमत नहीं, यहां से नाम ले, फिर तेरी मर्जी, तू गलियों में टके टोकरी नीलाम कर जन्नत। नमक हलाल नौकर मोहम्मद रज़ा शाह मालिक के साथ रहना चाहता है, जन्नत की तलब न किया कर। है तू क्या मलकूत की सोच में नहीं आ सकता जहां तेरे मालिक होंगे, और वहां तुझे रिहाइश मिल सकती है अगर तेरी तलब हो तो। जब फुरकान हम लोग राजी ही जन्नत पे हो जाएं, तो फिर मालिक को क्या जरूरत है? अब इसी दुनिया में देख लो मोहसिन, चुटकुलेबाज खतीबों की मजलिस में भी तो नारे लग जाते हैं, फिर उन्हें मेहनत करने की जरूरत क्या है? जब एक आम बंदा जो है वो तलब से बढ़ के नहीं देता, और ये तो मिजाज मशीयत का देशादरक भी दूसरा नाम है, ये तलब से ज्यादा कैसे देते हैं? बस तलब रखा कर, सर उठा। 12वीं ज़ियारत के बाद हुक्म है ये दुआ पढ़ने का ज़ीशान, और हम पढ़ते हैं, इलाही, कुरान दुआ करना है कि खुदा करे सारे खरीदार हूं। शाद नकवी साहब है छोटा सा टुकड़ा, लेकिन असरार के समंदर हैं इसमें, बस तर्जमा करूंगा, ज्यादा तशरीह नहीं कर पाऊंगा। इलाही बेहक के अस्माए कल्लती कतबता अला कुलूब अस्फियाए का मुहम्मदिन व औलिही उमनाए का फ़अरफ़ू मा अर्रफ़तहुम व अक़लू मा औजबता इलैहिम मिन ख़साइसिका व अज़ाइमिका व ज़रबता अमसालहुम व अनरता बुरहानहुम व करंता इस्मका बे अस्माइहिम। ऐ अल्लाह, तुझे तेरे उन नामों का वास्ता दे रहा हूं जो तूने अपने सफियों के दिलों पर लिखे हैं। कतबता अला कुलूबे अस्फियाए का, जो तूने अपने अस्फिया, अपने सफियों के कुलूब पर, दिलों पर लिखे हैं। अब इसके लिए भी कम अज कम एक मजलिस गुफरान मुनव्वर भाई चाहिए कि मैं बता सकूं कि यहाँ लिखने का मकसद क्या है।
ये नहीं है कि वाकई अल्लाह ने कलम दवात हाथ में लिया और अपने कुछ नाम इनके दिलों पे लिख दिए। नहीं, मकसद ये है कि जो उन नामों की तासीर का जौहर था उससे इनके दिल बनाए। और पिछले मोहल्ले वालों, मैं जाहिरी बदन की बात कर रहा हूं। जो इनके जाहिरी बदन में दिल है, उनकी हकीकत अल्लाह जाने क्या है। हाँ, हालांकि बात वाज़ेह थी कि जो तूने अपने सफ़ियों के मुजर्रात दिलों पर लिखे, आगे फिर वजाहत भी कर दी कि किसी को गलत तावील घड़ने का मौका ना मिले। मोहम्मद व आलिही ओ मनाए का, कौन से सफ़ी? मोहम्मद और उसकी वो आल जो तेरे अमीन हैं। अब ये बताने का भी मेरे पास वक्त नहीं कि उसकी कौन सी अमानतें इनके पास हैं। बहरहाल ये ओमना है, अमीन की जमा है ओमना। कोई अमानतें तो अल्लाह ने इनके सपर्द कर रखी हैं। इनको अमीन जानकर उन अस्मा का वास्ता, बस तूने वो अस्मा, वो नाम इनके दिलों पे लिखे। फिर क्या हुआ? फ़ारफू मा अर्रफ़तहुम, तू जो जो इनको पहचानवाना चाहता था वो खुद पहचान गए। आलिमू नहीं है, जान गए नहीं। जानना और होता है, इरफान का हासिल करना और होता है। हाँ, एक बंदा जानता है कि गज़नफर है कोई, पहचानता नहीं। एक दिन रात मेरी महफिल में रहता है, पता चल गया कितना इल्म है, खिताबत कैसी है, क्या सिफतें हैं, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो पहचान गया मुझे। तो ये तेरे अशफिया, तेरे उमना पहचान गए हर वो चीज़ जिसकी तू इनसे मारिफत चाहता था। वह अक़लू मा ओ जब ता इलैहिम मिन खसाइस का व अज़ाइम का, और जो तूने इनके दिलों पे नाम लिखे उन्हीं की वजह से ये तेरी खुसूसियात को भी पहचान गए, तेरे इरादों को भी पहचान गए। पता नहीं यार पिछड़ा मोहल्ला क्या कर रहा है इधर वाला। अज़ाइम का, तेरे इरादों को पहचानते हैं। रहते जमीन पर हैं, जिसके इरादों की बात हो रही है वो तो बदन नहीं रखता, दिल नहीं रखता, और तुम कहते हो कि वही बस नबी पे आती है। वही भी नहीं आ रही, उसके कौल नहीं इरादे पहचान रहे हैं। और बड़े भाई इसीलिए तो खुद फरमाते हैं कुलूबना औयतुल मशीयतिल्लाह, हमारे दिल अल्लाह की मशीयत के ज़र्फ हैं। एक और जुमला गुफरान इन्होंने कहा है, गारंटी दो कि जाया नहीं जाएगा तो वो भी पढ़ दूं। वो कहा लिसानुल्लाह ने है, नजफ वाले का फरमान है, अल इमाम वक्रुल इरादतिल्लाह। फरमाते इमाम होता ही वही है जो अल्लाह के इरादे का आशियाना हो। अब शरा खुद करना, अल इमाम वक्रुल इरादतिल्लाह, इमाम अल्लाह के इरादे का आशियाना। परिंदा आशियाना क्यों बनाता है?
बहुत सी बातें होती हैं जो दिल चाहने के बावजूद भी खोली नहीं जाती, बखुद सोच लेना है। परिंदा वहां सर्दी से बचता है, गर्मी से बचता है, आराम करता है, पनाह लेता है, बच्चे पैदा करता है, और ये है उसके इरादे का आशियाना। और जिसके यहाँ उसके इरादे पनाह में हैं, समझ रहे हो ना बाबा? जीते रहो, मैं तुमसे राजी, कायम तुमसे राजी हो। हाँ, तेरे इरादों को पहचानते हैं। ज़रबता अमसालहुम, और ये तेरे अमीन वो हैं जिनकी तूने मसले बयान की हैं। एक होती है मिसल, एक होती है कराची वालों मसल। मिसल एन बैन हु बहु वही शय, मसल उस शय का नमूना। और हम हुक्म मासूम से दुआ में कह रहे हैं कि तूने इनकी मसले बयान की हैं। जैसा कि वो कहते हैं वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह की एक आला मसल है। अब मजबूरी मरीद अली शाह ये है, बदनसीब दौर के खतीब हैं हम। अली और उसके बच्चों को पढ़ने से पहले अली वालों के चेहरे पढ़ना पड़ते हैं। अल्लाह कह रहा है मेरा एक आला नमूना है। मिस्र कहता तो वो भी अल्लाह होता। बैठे हो, चले गए हो? अगर अल्लाह लफ्ज़ मिसल इस्तेमाल करता तो वो भी अल्लाह होता, लेकिन लैसा का मिसल ही शय, उसकी मिसल कोई नहीं। वो कहते हैं वलहुल मसलुल आला, मेरी मिसल तो कोई नहीं, मसल है, और छोटी मोटी नहीं, आला मसल है। मेरा आला नमूना है। और बच्चों, ये तो तुम भी समझते हो नमूना क्या होता है। अब दूर से एक बंदा देखे और दूसरे से कहे ये गजनफर नहीं पढ़ रहा, तो कहे नहीं नहीं ये गजनफर नहीं। क्यों? न इसका चेहरा गजनफर जैसा, न आंखें गजनफर जैसी, न कदो कामत गजनफर जैसी, न लहजा जबान गजनफर जैसा। मैं कैसे मान लूं ये गजनफर है? यानी नमूने को चेहरे से लेकर लहजे तक मसल को चेहरे से लेकर लहजे तक मुमस्सल बेही जैसा होना चाहिए। तो उसका नमूना कौन होगा? जो वजहुल्लाह हो, जो ऐनुल्लाह हो, जो उज़ुनुल्लाह हो, जो यदुल्लाह हो, जो लिसानुल्लाह हो, जो जंबुल्लाह हो। हाँ, और आप मेरी आंखों में आंखें रखना। एक बात कहने लगा हूं, ईमान है मेरा, मानना है, जानना है, इकरार है,
ईकान है, सारे वजहुल्ला हैं, लेकिन तेरा वजहुल्ला छुपे रहे। हालांकि वो इतने गुफरान जाहिर थे कि लोगों के सामने बच्चे रहे, लड़के हुए, जवानी चढ़े, शादियां की, उम्र ढली, दुनिया चले गए, मगर छुपे रहे। और एक उसने वजहुल्ला ऐसा बनाया 1250 साल से छुपा हुआ है। नहीं, अगर किसी के यहाँ मरीज मैदा है तो काम का बहाना बना के चला जाए। हाँ, जो इनके फजाइल के पहाड़ को उठाने की शकत रखता है वो जूतों समेत मेरी आंखों पे आए। जब ये ज़हूर करेगा, अभी छुपा हुआ है, फिर मखलूक को बताएगा, ओ लोगों, आज तक तुमने वो देखे जो चेहरे मेरे बाप दादा खुद बना के आते रहे, आओ आज वजहुल्लाह को देख लो। समझ आ रही है? जी, वो दिखाएगा हकीकी वजहुल्ला। अब देखें, ये गुफरान मुनव्वर भाई, बच्चा भी समझ सकता है मुस्तरदा शाह कि आलिम को आलिम पहचानता है, डॉक्टर को डॉक्टर पहचानता है, यानी उस जैसा हो तो उसकी सिफत को पहचानेगा, दूसरे को पता ही नहीं है। अब वजहुल्ला को वजहुल्ला पहचानेगा ना। मैं लंबी चौड़ी दूर की बात नहीं कर रहा। कल रात मैंने तुम्हें ज़ियारत नुतबा का जुमला नहीं सुनाया, ऐना वजहुल्लाहिल्लज़ी यतवज्जहु इलैहिल औलिया। कहाँ है वो वजहुल्ला जिसकी तरफ अल्लाह के वली तवज्जो करते हैं? ना, ये इस अशरे में आज छठी मजलिस है, तीसरी बार ये जुमला मैंने बोला है। 2 बार पहले बोला है, कुछ कहना होता था फिर दबा लेता था। आखिर या हाँ मुरीद शाह जी, आखिर मेरे हाजमे की भी तो कोई हद है ना, है? चुप रही है एक हकीकत, अब उगलने वाला हूं। अब लफ्ज क्या है? ऐना वजहुल्लाहिल्लज़ी यतवज्जहु इलैहिल औलिया। आसान है, आप खुद तर्जुमा कर लो। ऐना वजहुल्लाह, कहाँ है वजहुल्लाह? अल्लज़ी, वो जो के यतवज्जहु, तवज्जो करते हैं, इलैहिल औलिया, उसकी तरफ अल्लाह के वली। अब तवज्जो 2 किस्म की है। जो तेरे बारे में आए मान ले, मेरी तरफ से कोई जबर नहीं। एक तवज्जो होती है नमाज में, हाँ है ना। दुआए तवज्जो भी है, पूछना उलमा से, और पढ़ी भी उस वक्त जाती है जब तकबीरतुल इहराम के लिए बंदा तैयार हो। हाँ, क्योंकि बंदा नमाज में अल्लाह के रूबरू होता है, और ये वो वजहुल्लाह है जिसकी तरफ अल्लाह के वली तवज्जो करते हैं।
यानी आज का वली ये तेरे जमाने का इमाम है। अब जितने वली हैं नमाजों में तवज्जो इसकी तरफ करते होंगे। अब पता नहीं किसके सर से गजन भर की बातें गुजर रही हैं और कहां नाजिल हो रही है इल्हाम की तरह। साबित क्या हुआ कराची वालों, अल्लाह के वलियों के हकीकी किबला को कायम कहते हैं। चले तो नहीं गए दोस्त हैं? और एक तवज्जो होती है जब काम हो किसी से। भाई आपको मुझसे काम है, आप बैठे मेरे सामने हैं, तवज्जो भी मेरी तरफ है। अगर यहां आके तवज्जो उधर हो, न मेरी तकरीर पल्ले पड़ेगी, न वो मकसद पूरा होगा जिसके लिए आए हो। तो अगर दूसरी वजह है गुफरान, तो फिर यही है कि कहाँ है वो वजहुल्लाह जिसकी तरफ अल्लाह के वली अपने कामों के लिए तवज्जो करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, खुदा की कसम मैं तो तुम्हारी खैर खाही करता हूं, क्योंकि ये आने वाला वो है। अभी मजलिस से पहले दिलशाद नकवी ने मुझसे सवाल किया था, मैंने कहा ये आने वाला वो है जो सोच पर भी जजा भी देगा, सजा भी देगा। है कोई गुनाह सोचे सजा नहीं है। एक सोचे मैं चोरी करूं, जब तक करे नहीं हाथ नहीं कर सकता, लेकिन ये वो है सोच पर सजा है। अल्लाह अकबर। पता नहीं यार किसके पल्ले पड़ी है मेरी बात, किसके सर से गुजर गई है। सोच पे जजा भी देगा, सोच पर सजा भी देगा। वो वजहुल्लाह आया है तुम्हारे हिस्से में। हाँ, और मैं खैर खाही ये कर रहा हूं कि इसके मिजाज के आदी हो जाओ। आज तुमसे एक वजहुल्लाह बर्दाश्त नहीं हो सक रहा, क्योंकि वजहुन के अदद हैं 14। भाई वाव के 6 हैं, वाव के 6, जीम के 3 और हे के 5। अल्लाह के चेहरे ही 14 हैं। तो अभी शियों से एक बर्दाश्त नहीं हो रहा। हो सकता है ये आके कहे 14 का नाम लो। बैठे हो, चले गए हो जो? हाँ, मैं तुमसे राजी, मादी दौरान तुमसे राजी हो। परवरदिगारा, याद है या भूल गए? ज़रबता अमसालहुम, जिनकी तूने मसलें बयान की, वो तेरी मसले हैं, मिसल नहीं, मसले हैं, नमूने हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, तुमने कोई जिन्स खरीदनी हो और ताजर को फोन करके कहो नमूना भेजो, अब वो शेर पाव भेजेगा, है थोड़ा, कुल उसके पास है, लेकिन नाम इसका भी वही है जो उसका है।
इसका भी वही है जो उसका है। अब उसने 1 किलो गंदम भेजी नमूने के लिए, क्या इसका आटा नहीं बन सकता? क्या इसकी चपातियां नहीं बन सकती? क्या ये रिज्क के काम नहीं आ सकता? वो भी गंदम, ये भी गंदम, वो भी गल्ला, ये भी गल्ला। ये है नमूना, कुल वही है। भाई ये कहते हैं उसमें और हम में फर्क यही है, चूंकि हम उसकी जुज़ हैं इसलिए हम अल्लाह नहीं, बाकी जो वो है वो हम। चले तो नहीं गए हो दोस्तों? हाँ, वह अनर्ता बुरहान हो, पालने वाले तेरे वो सफ़ी, तेरे वो अमीन जिनके बुरहान को तूने नूरानी किया, जिनकी दलीलें नूरानी हैं। तू मालकों पे बहस कर रहा है, नूर से हैं, खाक से हैं, मुझ जैसे हैं, उस जैसे हैं, और यहाँ यह है कि इनकी दलीलों में नूर है। मैंने तो अज़ीशान शाह 2 ही पढ़ी हैं, या कुरान के बारे में पढ़ा है कि ये नूर है, या इनकी दलीलों के लिए पढ़ा है ये नूर है। बताऊंगा किसी को भी नहीं, पक्का वादा। थक गए हो ना अब? नारे ने बता दिया कि सर उठाना। एक छोटा सा कलमा रह गया था जो इजलाल बेटे मैंने दुआ मुरीद अली शाह जी पढ़ी थी, गौर करना। चलो इसका हवाला भी सुन लो। 12वीं ज़ियारत है और किताब शायद तुम्हें ना मिल सके, बिहार और अनवार तकरीबन हर आलम के पास होती है, उसकी जिल्द नंबर 102 में देखना। हर्फ की खयानत हो बस कल चिट भेज देना कि उसमें ऐसा नहीं है। मिंबर से वादा है, वहीं अपनी ज़बान निकाल के काट के फेंक के चला जाऊंगा। हाँ, पालने वाले जिनकी तूने मसले बयान की, जिनके बुरहान और दलीलों को तूने नूरानी किया, अब बैठ के कहूं उड़ के कहूं, फ़क़रन्त बिइस्मे का अस्माहुम, पालने वाले ये तेरे वो सफ़ी वो अमीन हैं जिनके नामों को तूने अपने नाम से यूं मिलाया हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इरादे करंता मकरून किया हुआ है, ये जैसे उंगली के साथ उंगली जुड़ी हुई है। और ये नहीं कहा कि करंता बेअस्माए का, बेइस्मे का, अल्लाह के लिए इस्म इस्तेमाल हुआ एक, इनके लिए बेअस्माए हम। तूने इनके अस्मा को अपने इस्म के साथ मिलाया हुआ है। इन्हें मासूम की दुआ बता रही है कि अल्लाह तो ये चाहता है जहां मेरा नाम हो इनके नाम जुड़े हुए हों। पले बढ़ रही है उधर पिछले मल्ले वालों। करंता पे इसमें का अस्माहुम, तूने मकरून किया, जोड़ा
करीन रखा अपने इस्म के साथ इनके अस्मा को। ना मेरी खैर खाही समझो जो बद खाही, मैं यही कुछ दर्स दे सकता हूं तुम्हें। जहां उसका नाम लो, अल्लाह अल्लाह। नहीं नहीं, अब मुझे एक बंदे से प्यार है और मैं कहूं भाई जिस इश्तिहार में मेरा नाम दो इसका भी देना। अब तुमने इश्तिहार छापा, मेरे लिए 4 लाइनों के खिताब लिख दिए, उसका नाम नहीं। मैं यही कहूंगा ना, बेहतर था मेरा भी ना छापते। समझ आ रही है बात? यही कहूंगा ना कि भाई मैं चाहता था मेरे नाम के साथ उसका नाम शाया हो, तुमने नहीं किया तो मेरा छापने की क्या जरूरत थी। यानी जिससे मोहब्बत होती है, गजनफर जैसा थोड़े ज़र्फ वाला भी, उसका नाम ना मिले तो अपने नाम की इशाअत पे राजी नहीं। अब अल्लाह चाहता है जहां मेरा नाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद का वही हो। अब ये खुद हर शिया सोचे तो कहां इन नामों को अलग कर रहा है। नामे अली बगैर जो पढ़ता है तू नमाज, नामे अली बगैर जो पढ़ता है तू नमाज, ये फर्क क्या है शिब्र और तेरी नमाज में? नारा हैदरी। बैठे हो या चले गए हो? हाँ। इनका आपस में भी दिलशाद नकवी यही मामला है, उसके साथ भी यही मामला है। चूंकि देखें ये दायराए नूरे किबरिया है। नहीं समझ में आई बात? और दायरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन किस चीज का नाम है? वो यूं दौड़ती रहती है। अब देखें इस नुक्ते से दायरा शुरू हुआ, जब वो दौड़ेगा कभी वही नुक्ता यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ आ जाएगा। कुरान पढ़ा करो तो समझ के पढ़ा करो, अल्लाह को तेरे सुरीले लहजों की जरूरत नहीं। यही मकसद है, फ़ैनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। अल्लाह कहते जिधर जिधर मुड़ोगे सामने वजहुल्लाह है। अच्छा, अब मुझे ज़िशान कुछ थोड़ी सी जुर्रत पैदा हुई है। नहीं बहुत खुदा, मुझे अपनी ज़ात का कतन कोई डर नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि किसी हुबदार का मवाली का ज़र्फ़ अक़ीदत छल के या उल्टे। अब ये यूँ देखें कि ये दायरा है बिला तशबीह, उसके 14 गोशे हैं। अब वो दायरा साकिन है। जब साकिन है ये दायरा, ये नुक्ता जो पहला गोशा है ये आगे है, बाकी पीछे है। अब जब गर्दिश खा के वो इधर आएगा, इधर वाला उधर हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? मदीने गए हो कभी? कोई नहीं गया? अल्लाह ले जाए। वहां जाके मस्जिद किबला तैन देखना। किबला तैन का माना है 2 किबला, यानी ये वो मस्जिद है, बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज हो रही थी, वही आयत आ गई फवल्ले वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। समझ में आ रही है बात नहीं? हाँ,
देख लेना, शिमालन जनूबन रुख है उस मस्जिद का। मैंने वहां जो नशा महसूस किया था उसको मैं लफ्जों में ढाल ही नहीं सकता। हाँ, अब देखें, यूं जनूब इधर ही है ना, इधर है, ये शिमाल है, ये शिमाल है। अच्छा, तो में से किसी को नहीं पता शिमाल किधर है? अच्छा, ये शिमाल है, ये जनूब है। अब इधर मुंह करके नमाज पढ़ी जा रही थी मदीने में। यानी मेरे ख्याल थक गए हो तुम। सर उठाना। हाँ, जो मारिफत हासिल करने की नीयत लेके घर से चले हैं उनके लिए कह रहा हूं। इधर रुख था रसूल का, पीछे थी सफ़ें, ऐन रसूल के बिला फसल पीछे खैबर शिकन खड़ा था। मदीने में बैतुल मुक़द्दस मरीद अली शाह इधर है, काबा इधर है। अब रसूल का मुंह इधर था ना। आयत दौराने नमाज आई, फवल्ले वजह का शतर अल मस्जिद हराम, मुंह फेर मस्जिद हराम की तरफ। रसूल यूं मुड़ते आए, अब अली सामने हो गए। क्या था? वही दायरे की हरकत है। अल्लाह अकबर। नहीं नहीं, अब फतवा दो, जब रिसालत मुड़ी होगी नहीं, फतवा दे, नमाज रही या गई? बड़ा शौक है ना तुझे बातिल के फतवे देने का। तो शायद नकवी साहब एक आयत ने मुतमईन कर दिया था। हाँ, सूरह बकरा में अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है कि मेरे हबीब तेरा मुंह फिरता है काबे की तरफ कि अब किबला इसको होना चाहिए। फलानुवल्लियन्ना का किबलतन तरदाहा, जिधर तेरा रुख फिरे उधर मेरी रिजा फिरती है। अल्लाह अकबर। हाँ, बस चंद मेहनत देना, जल्दी छुट्टी दूंगा। जिधर रसूल का मोहम्मद रज़ा शाह रुख फिरे उधर अल्लाह की रिजा फिर जाती है। मेरा तो मसला इस आयत ने हल किया। रसूल का मुंह इधर था, अल्लाह की रिजा का रुख उधर होगा। जो ही रसूल इधर मुड़े होंगे सामने निगाह ही अल्लाह की रिदा पे गई है। खोलता जाऊंगा आज। हाँ, पता नहीं कितनी जिंदगी है, कितने और अशरे मैंने सरकार ज़माना पे पढ़ने हैं आपके सामने। मुल्तान में 35 पढ़ चुका हूं।
350 मजालिस इमाम ज़माना पर पढ़ चुका हूँ, कहा हुआ जुमला वापस नहीं कहा। और फिर भी जब बैठ के खुदा की कसम कराची वालों तन्हाइयों में सोचता हूँ, कहता हूँ जिंदगी कितनी कम ज़र्फ है। अभी उनके फजाइल के समंदर का कतरा मैंने नहीं पढ़ा, 35 अशरे गुजर गए। और फिर मैं सोचता हूँ कि ये तो मैं इतने से इल्म वाला हूँ, जब कायम आके अपना आप बताएगा। जो ये अब पता है क्या है, मुजरदा एक राज है मुनव्वर भाई, और राज रख हो सकता है जो महरम राज हो। हाँ, अब देखो ना, अल्लाह ने जो मोहम्मद वाले मोहम्मद को अपने राजों का अमीन बनाया है। अमीन थे, अमानतदार थे तो बनाया। अब मैं भी तुम्हें एक राज का अमीन बनाने लगा हूं। हाँ, आगे जिसको अमीन समझो वहां तक पहुंचाना वाजिब है तुम पर। ये रकू में चेहरे रूबरू क्यों हो गए हैं? मेरा ख्याल तुम थक गए हो, फिर किसी मजलिस में बता दूंगा। टाइम खत्म हो गया? अच्छा, हाँ, तुमने घड़ी देखी ना, मैंने समझा शायद खत्म हो गया। मेरी तरफ देखना भैया, सुन लो, छोड़ दिया मैंने। क्यों हुए हैं रूबरू यूं चेहरे? यूं थे, एक यूं आगे था, एक पीछे, फिर ये यूं हो गया, यूं आ गए रूबरू। ये बात है तब की, जब तब नहीं था। अल्लाह अकबर जी। हाँ, अब चूंकि उस वक्त की बात कर रहा हूं, उसको वक्त कहना भी जहालत है। ये गर्दिश लैलो नहार से वक्त बनता है, और रात दिन बनते हैं शम्स और कमर की, सूरज चांद की गर्दिश से। न सूरज है, न चांद है, न जमीन है, न आसमान है, न अर्श है, न कुर्सी है, न लौह है, न कलम है। वो है या ये है? अल्लाह। हाँ, तो बेदिल का दिल कभी कभी चाहता था इनसे बातें करने को। अब मुझे हैरत इस बात की है, अभी आलम सौत नहीं खल्क हुआ, यानी आवाज़ों का आलम नहीं खल्क हुआ। ये हर्फ अल्लाह ने खल्क किए हैं, अलिफ से ये तक हर्फ, इनका खालिक अल्लाह है। हर्फ नहीं खल्क हुए, बातें कैसे होती थी? यानी इनकी उससे बातों को समझने के लिए या ये होना पड़ता है या वो होना पड़ता है। और ये कायनात उल्टे चक्कर मारे, किसी के बस का रोग नहीं। तो बस बातों के दौरान उसने कहा, मैं तुम्हें कैसा महसूस होता हूं। तेरे रसूल ने क़याम में खड़े होकर उसकी किबरियाई बयान की। बस ज्यादा वक्त नहीं, सिर्फ 80,000 साल। अल्लाह जाने यार तमाशाई कितने हैं और खरीदार कितने। 80,000 साल तक नूरे मोहम्मदी उसकी सिफात बयान करता रहा। 80,000 साल के बाद इसके मुंह से निकला, तू अजीम है। जागना जागना, जिसके काबे दिल में अली है और शक और सोच के पुत नहीं, उसके लिए है मेरी बात। मुंह से निकला तू अजीम है। अल्लाह ने कहा, मेरे हबीब मोती परोए तूने, बहुत हो गया, तू मेरी अजमत तक पहुंचा, अब अपने छोटे वाले को आगे कर। जागना इस कोने वालों। अब चूंकि रसूल ने बात छोड़ी थी,
इला अन वसला इला हिजाबिल अज़मत फी समानीन अल्फा सना। ये अमीर कायनात का फरमान है। 80,000 साल के बाद रसूल अज़मत पे पहुंचे। अब इसने कहा था तो अजीम है, अल्लाह ने कहा छोटे को आगे कर। रसूल ने अजीम पे बात रोकी थी। अली का नूर रकू में झुका और शुरू यहीं से किया, सुबहान रब्बी अल अज़ीम। घबराहट तो नहीं हो रही मेरे दोस्तों? अली ने रखू किया, बेदिल के दिल को अदाएं ऐसी पसंद आई। हसन के नूर ने बैठ के उसकी किबरियाई बयान की, हुसैन के नूर ने सजदे में। अल्लाह ने कहा तूने क़याम में मेरी तारीफ की मेरे हबीब, क़याम का तू मालिक। या अली रकू तेरा, हसन तशहुद तेरी, हुसैन तू सजदों का मालिक। और तू इतना बड़ा मालिक है, बड़े से बड़ा साजिद भी सजदे में होगा। और अगर तू ऊपर बैठ गया अब एक जुमला बोलने का हक है मुझे। जो अल्लाह की इबादत की मेराज को अपनी तकिया गाह बनाए, हाँ का सजदों का मालिक वो है। अब रकू किसका था? और अल्लाह कहते हैं हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। उसने कहा तुमने अमलन मुझे माबूद साबित किया, मैं माबूद था अपनी जात में। फेलन तुमने साबित किया। यानी तूने मेरी रकू में बड़ाई बयान की, पर चंद दिन इंतजार कर, जब किबला बदलेगा रकू के बदले रकू हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जो बस आखिरी बात, छुट्टी जाओ, जिंदगी रही तो कल आपसे गुफ्तगू होगी। ये तो बदला उतर गया रकू का। फिर तेरे रसूल की आवाज आई, मालिक इब्तिदा तो मैंने की थी, मेरा बदला। मेरे हबीब तूने क़याम में मेरी किबरियाई बयान की थी। सारे तुम एक जैसे हो, लेकिन ये बाकी जो 12 हैं ये बैठ भी जाते हैं, खड़े भी हो जाते हैं। तुम में एक है जो बस कायम है। हाँ, जिसका लक़ब भी कायम है। जब से मैंने उसे अपने नूर से अलग किया तब से खड़ा है। बस इंतजार कर, जब मेरे घर की छत पे वो जाहिर हुआ कि आम में तेरी सिफतें बयान करेगा। और इसी के साथ मेरी दुआ कि ज़ात वाजिब आपको ऐसे ला तादाद जिक्र मनाना, सुनना, करना और मुझ गुनाहगार को पढ़ना नसीब फरमाए। हम ज़ात वाजिब को इस जिक्र का ही वास्ता दे सकते हैं कि परवरदिगार तुझे अपने बकिया और मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिक्र पाक का वास्ता कि इनमें अगर कोई भी औलाद है उसे औलाद नरीन अता फरमा।
अगर कोई मकरूज और तंग दस्त है तो उसकी तंग दस्ती दूर फरमा, कोई बीमार है तो शिफाए कामिला अता फरमा, कोई क़ैद है तो रिहाई नसीब फरमा। जमी मोमिनीन मोमिनात के जो हाजात क़ज़ा अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ है गायतुल मराम तक पहुँचा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस का जल्द ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत मिनल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि अजमईन।